जुनैद हैरी साहब, आपने जिसको सुना ये भी एक मुसलमान है और ये कह रहे हैं कि ये मेरा जातीय मामला नहीं है, मेरा कोई निजी मामला नहीं है। ये ऐसे तमाम दरगाह हैं इस देश में जो कि वक्फ बोर्ड की मनमानी के शिकार हैं। जी शुक्रिया कि इस मौजू पर बातचीत हो रही है ताकि ये कंसेप्ट कम से कम हिंदुस्तान के लोगों को भी क्लियर हो सके। एक बात तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि वक्फ का कंसेप्ट एक इस्लामिक कंसेप्ट है कि आप अपनी किसी चीज को, निजी किसी चीज को पब्लिक के लिए या किसी खास मकसद के लिए वो डोनेट कर दें और फिर वो आपकी अपनी नहीं रह जाती। ये इसलिए भी वक्फ है कि बाद में उसके डॉक्यूमेंट्स भी तैयार इसलिए भी करने पड़ते हैं कि आप फिर आने वाली नस्ल ये दावा नहीं कर सके कि हमारे बाप दादा की है, बल्कि वो जिस मकसद से की गई है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। वक्फ जब करने वाला जो वक्फ करता है, वक्फ जब किसी चीज को कोई वक्फ करता है तो उसके साथ साथ मकसद भी साथ साथ शामिल होता है कि क्यों वो कर रहा है। ठीक है। अभी आपने मस्जिद की बात की कि मस्जिद ऑटोमेटिक वक्फ इसलिए होती है कि मस्जिद जो है नमाज पढ़ने की जगह है, जो भी इबादत करने के लिए जाएगा वो वहां पे जाके नमाज पढ़ सकता है, तो वो ऑटोमेटिक वक्फ ही होगी, ताकि बाद में चल करके किसी मस्जिद पे कोई दावा ना करते कि तो हमारी मस्जिद तुमको हम नमाज पढ़ने नहीं आने देंगे। ये बिल्कुल क्लियर है, मैं समझता हूं। और इसी वजह से आपने जब ये कहा कि ये जो है वक्फ कैसे मस्जिद होगी, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप अपने रिपोर्ट में बात कर रहे थे, मस्जिद इस वजह से वक्फ की हो जाया करती है। एक चीज तो ये हो, लेकिन वो मस्जिदें भी जो कि सरकारी जमीन पे बनी हुई है। अब मुझे अगर आप इजाजत दे तो मैं इसीलिए मैंने इसको जोड़ दिया। हाँ। जहां तक सरकार की जमीन पर सड़क, जरा सा सुन लीजिएगा मेरी बात, कब्जा करके सरकार की जमीन पर सड़क पर इस्लाम मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं देता। लेकिन फिर भी बनती है ना। आप मुझे बात कह लेने दीजिए, कह लेने दीजिए। वो उन मस्जिदों की रिपोर्ट जरूर दीजिएगा। सुनिए, मैं किसी दूसरे मजहब का बिल्कुल हवाला नहीं दूंगा, लेकिन ये मैं जरूर जानना चाहूंगा कि वो मस्जिदें कौन सी हैं जो कि सड़क की जमीन पर बनी हैं, और वो मस्जिदें कौन सी हैं जो कि सरकार से छीन करके बनी हुई हैं। एक बहुत क्लियर, वो आप हवाला दीजिएगा, उस पर फिर बात करेंगे कि वो क्या चीज है। दूसरी बात जो मैं इस सिलसिले में कहना चाह रहा हूं, जब मकसद क्लियर है और उस मकसद को जब चैलेंज ही नहीं कर सकते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि वक्फ की जमीन में अभी जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जाते वक्त मुसलमानों की जमीन को उठा करके वक्फ के अंडर में दे दिया, हो सकता है कि पब्लिक के फायदे के लिए दे दे, लेकिन वक्फ करने वाला जब तक अपना मकसद नहीं क्लियर करेगा वो वक्फ कैसे हुआ। अब मेरी बात आप समझे। अब एक चीज मैं बताता हूं, इसी से सप्लीमेंट्री सवाल, टेक्निकल मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। आगे बढ़ते हैं कि हकीकत ये है कि इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं कि वक्फ करने वाले ने, मुसलमानों ने जिस तरह से चीजों को वक्फ किया है, वो अपने मकसद को नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उस मकसद को अचीव कैसे किया जाए, इसको हम सबको मिलकर के कोशिश कर, पारदर्शिता की बात इस पर नहीं जा रही। आगे की बात, लेकिन जैसे आप किसी कह देंगे कि हम 2 महिलाओं को और 2 गैर मुस्लिमों को हज पर भी भेजेंगे, क्या ये संभव है? हज और वक्फ बोर्ड दोनों अलग चीज़। अरे नहीं, माफ कीजिएगा, मैंने कहा ये इस्लामिक कांसेप्ट है, संविधान से देश चलता है। किसी भी समिति में कोई हो सकता है, या तो बोलने दे, अगर ये करेंगे तो इस पर क्वेश्चन मार्क होगा। मैं ये कह रहा हूं, आपके पास आऊंगा, बात कंप्लीट सवाल ये पैदा हो कि वक्फ करने वाले ने अगर ये वक्फ किया है, और ऐसे औकाफ भी हैं, ये वक्फ किया है कि 10 मरीजों को हॉस्पिटल में खाना खिलाएंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी, उस वक्फ को आपको चेंज करने का हक नहीं है। नहीं, उस पर कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, इसी तरह से मैंने मिसाल दी, इसी तरह से जो भी वक्फ करने वाला है वो कर दिया है। अब उस बोर्ड में आप शामिल करके आप क्या कौन नहीं, वो बात नहीं। आप सुनिए, अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस। आपने कहा कि मकसद उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मकसद बहुत होता है ना। मैं कह रहा हूं कि एक वक्फ करने का एक तरीका है वक्फ बाई यूजर। वक्फ बाई यूजर, और वक्फ बाई यूजर क्या है कि अगर मैं मुसलमान हूं, मैं कहता हूं कि ये जमीन चाहे वो किसी की है,
कि ये जमीन मेरी जानकारी में मुझे ऐसा बताया गया कि मेरे परदादा जो हैं वो या हमारे अब्बा के फलां जो हैं वो इस पर नमाज पढ़ा करते थे और मुझे ये जमीन जो है उस हिसाब से धार्मिक जमीन है, तो जमीन वो हो जाएगी वक्फ की। नहीं, ये क्या आपको लगता है ये प्रावधान सही है? इंपॉर्टेंट बात है। ये मकसद तो उसका ठीक है, चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसा कह देने से जमीन उसकी हो जानी चाहिए क्या? अब आपको मैं एक चीज और बहुत क्लियर कर दूं, जैसे कि आप रिपोर्ट दे रहे थे कि वक्फ भू माफिया और जमीन लूटने वालों का ग्रुप बन गया और इतनी जमीनें थी और इतनी बढ़ गई। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बात बताना चाहता हूं कि इन आंखों ने देखा है ये जो मिलेनियम पार्क बना हुआ है ये वक्फ की जमीन है। वो हो सकती है, मैं किसी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात नहीं करता, मैं इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात नहीं करता हूं। मैं एक मिनट शहजाद पुनावाला, मैं एक और चीज नहीं जुनैद हैरिस किसी भाई मैंने कहा कि भाई मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि 60,000 जमीनें जो है ना 60,000 संपत्तियों पे कब्जा है, अवैध कब्जा। मैं बोल चुका हूं किसी पर्टिकुलर जमीन की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि कुछ रिलीजियस मामला है और वो केवल यही बता पाएंगे, इसलिए 10 सेकंड और फिर आप ही जवाब दीजिए। बिल्कुल 10 सेकंड, 2 सवाल पूछूंगा। एक क्लेम तमिलनाडु में किया गया एक गांव का जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर था। आपको और मुझे पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस्लाम, सुनिए अजय जी, एक मिनट अजय वर्मा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान और इस्लाम जो है फिर नाजिल हुआ, उसके बाद ही ये सब इस्लामिक कानून जिसमें वक्फ आया। 1400 साल से पहले वक्फ नहीं था, करेक्ट? 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर रहे हैं हम वक्फ के नाम पे। दूसरी बात अब मुझे बोलने देंगे, अगर इजाजत है तो समय कम है इसलिए जल्दी बात करेंगे। सर एक 5 सेकंड, वक्फ केवल मुस्लिम कर सकता है, नॉन मुस्लिम वक्फ कर सकता है क्या? हाँ या ना बोलिए। नहीं कर सकता। आज कानून ये बना रहा है, जो संशोधन वाले कानून कांग्रेस छोड़कर गई उसमें नॉन मुस्लिम वक्फ कर सकता है। इनको भी पता है शरिया के प्रकाश में केवल मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है। आज ये कानून ज्यादा आपके इस्लामिक लॉ के तहत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब इन्होंने सवाल मुझसे किया है बहुत सारी मैं जवाब दे दूं। आपने बात मानी जुनैद हैरिस, आपने तमिलनाडु का जो इन्होंने मिसाल दिया है, मैं 100% आपके साथ खड़ा हूं कि किसी मंदिर की जमीन को कोई कह दे कि ये वक्त तो ये किया है, तो हम कहां उसके साथ खड़े? ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के एक बात स्पष्ट है, समय इतना ही था हमारे पास, माफ करिएगा, समय इतना ही था हमारे पास भाई। वक्फ इतना, इस चर्चा से एक बात स्पष्ट है कि वक्फ बोर्ड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और उसमें संशोधन की तमाम गुंजाइशें हैं। और आज जब इस पर संशोधन की बात हो रही है तो खुले विचार से, खुले दिमाग से सारी पार्टियों को मिल बैठ के तय करना चाहिए कि यहां से आगे का वक्फ का रास्ता क्या होगा। और किसी भी मस्जिद, किसी धार्मिक या किसी मजहबी मामले में कोई दखल देने की बात नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है और सब लोग कमोबेश यहाँ इस बात पे एक मत है। तो इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और